नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशलता से होंगे। और दोस्तों, आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं केदारनाथ धाम पे बना रहा हूँ। बाबा केदारनाथ, जो कि ज्योतिर्लिंग में स्थित हैं उत्तराखंड में। और दोस्तों, केदारनाथ धाम जो है वो बहुत ही पवित्र धाम है और इसके दर्शन मात्र से आप सभी के पाप धुल जाते हैं। और इसका साक्षात प्रमाण आपको 2013 का जो विपदा आई थी उत्तराखंड में वो है कि उतना वेग जो पानी का था वो एक चट्टान ने आगे आकर झेल लिया था। तो प्रभु ने अपनी रक्षा स्वयं कर ली थी अपने मंदिर की। मंदिर के सामने एक बड़ी चट्टान आके रुक गई थी और उस चट्टान के चलते पूरा पानी कट करके एक तरफ निकल गया था, जिससे कि मंदिर के ऊपर कोई भी खरोच तक नहीं आई थी। तो देखिए दोस्तों, ये जो केदारनाथ धाम है इसके बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं जिसके इसके निर्माण के लिए। पहली जो कथा है वो है नर और नारायण की। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म हुआ करते थे, उनके दो पुत्र थे, नर और नारायण। और वो इसी जगह पे आकर के उन्होंने तप किया था और उन्होंने अपने हाथ से एक शिवलिंग की स्थापना की थी और महादेव का बहुत ही कठोर तप किया था इन्होंने। नर और नारायण को ऐसा माना जाता है कि नर जो थे वो अर्जुन का स्वरूप थे और नारायण जो थे वो श्री कृष्ण के। तो उन्होंने बहुत ही कठोर तप किया था इसी केदारनाथ धाम के पास। दो पहाड़ी है जिसे नर नारायण भी कहा जाता है वहाँ पे। तो उसी पर उन्होंने तप किया था और अपने हाथों से ये शिवलिंग को दोनों ने मिलकर तैयार किया था, जिसे आज लोग केदारनाथ धाम कहते हैं। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उस शिवलिंग में साक्षात बाबा केदारनाथ प्रसन्न होकर प्रकट हो गए थे। तो उन्होंने कहा था नर नारायण से कि बताओ, मैं तुम्हारी तपस्या पे प्रसन्न हूँ, तुम लोग क्या चाहते हो। तो नर और नारायण ने यही प्रार्थना की, दंडवत प्रणाम करते हुए देवादिदेव महादेव को, कि प्रभु आप ज्योतिर्लिंग रूप में सदैव इस लिंग के अंदर विराजमान रहें और सभी का कल्याण करते रहें, यही हम चाहते हैं। तो प्रभु ने उनको तथास्तु कहते हुए ज्योति रूप में उस शिवलिंग में निवास करने लगे और उसी दिन से ये शिवलिंग केदारनाथ धाम या केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के से प्रसिद्ध हो गया, जो कि आज तक अभी आप देख रहे हैं वो खड़ा है आपके सामने और सभी लोग उसका कल्याण प्राप्त कर रहे हैं। और दोस्तों, दूसरी जो कथा है ये पांडवों से रिलेटेड है। वह ऐसा कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और पांडव विजयी हो गए तो उनको अपने भाइयों का, अपने सगोत्रियों का हत्या का पाप लगा था उनके ऊपर। तो उसी को दूर करने के लिए वो महादेव के शरण में आना चाहते थे। तो सर्वप्रथम उसके लिए वो काशी चले गए, जहाँ की महादेव ने उन्हें दर्शन ही नहीं दिए। निराश होकर वो फिर वापस आ गए उत्तराखंड में। और यहाँ पर जब वो आए तो यहाँ भी भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। और माना जाता है कि पशुओं के झुंड में वो बैल का रूप लेकर के सम्मिलित हो गए थे और पशु देख करके पांडवों को भागने लगे, लेकिन उनमें से भीम ने
देवादिदेव महादेव को पहचान लिया और उनके सामने जाके खड़े हो गए। और जैसे ही प्रभु भीम के नज़दीक पहुँचे, भीम ने कूद करके जो बैलों के ऊपर उठा हुआ कुबर टाइप का होता है उनके पीठ पे, जिसे डील कहा जाता है, उभरा हुआ जो ऊपर पीठ के ऊपर होता है कुबर टाइप का, उसे डील कहते हैं, उसी को पकड़ करके भीम ने पकड़ा। लेकिन बैल जो था वो ज़मीन में धंसने लगा और पूरा का पूरा धंसते हुए नीचे चला गया, और वही जो कुबर टाइप का होता है ऊंचा सा डील, वह ऊपर रह गया था। और तुरंत भगवान शिव वहाँ पे प्रकट हो गए और भीम तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। और तब तक सभी पांडव दौड़ कर आए और प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया उन्होंने। तो देवादिदेव महादेव ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी। तो उन्होंने कहा था कि प्रभु, हम अपने प्रियजनों के हत्या से ग्लानि महसूस कर रहे हैं और उनकी हत्या का हमें पाप लगा है, जिससे कि हम चाहते हैं कि इससे हमारी मुक्ति करें आप। तो प्रभु ने तथास्तु कहते हुए उन सभी लोगों को उनके भाइयों के वध और हत्या से जो पाप लगा था उससे उन्हें मुक्त किया और उन्हें एक खुशहाल और आनंदमयी जीवन जीने का वरदान दिया। और उसी जगह पे पांडवों ने कहा कि प्रभु, आप यहाँ पे सदैव के लिए विराजमान हो जाइए, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु ज्योति रूप में उसमें समा गए और तभी से बाबा केदारनाथ की स्थापना हो गई वहाँ पे, और देवादिदेव महादेव ज्योति रूप में सदैव निवास करने लगे वहाँ पर। तो ये दूसरी कथा थी जो कि पांडवों द्वारा ज्योतिर्लिंग की स्थापना मानी जाती है केदारनाथ धाम की, और जो दूसरी है वो नर और नारायण के द्वारा। अब जो वास्तविकता हो वो महादेव जाने। तो ये जो दोस्तों केदारनाथ है धाम है, आपने प्रभु बहुत ही चमत्कारिक हैं। 2013 में आपने इनका चमत्कार देख लिया है। और इसके पास एक कुंड है, ये मंदिर के पास, उसका जल पीने से जो भी रोग होते हैं आपके शरीर के वो दूर हो जाते हैं। और ये मंदिर जो है दोस्तों अप्रैल से लेकर खुलता है और शायद नवंबर तक खुला रहता है। उसके बाद ये मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि बर्फ़बारी बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है दोस्तों। और वहीं से आधा किलोमीटर की दूरी पे काल भैरव का मंदिर है। तो ऐसा माना जाता है कि जब नवंबर से अप्रैल तक मंदिर बंद रहता है तो साक्षात काल भैरव उस मंदिर की रक्षा करते हैं और वहाँ पे कोई भी परिंदा तक पर नहीं मार सकता। तो ऐसी तो ये महात्म्य है बाबा केदारनाथ का। और बाबा केदारनाथ के धाम में करोड़ श्रद्धालु आते रहते हैं दर्शन के लिए, और उनका दर्शन करके सभी लोग आशीर्वाद पाते हैं और अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाते हैं। तो यहाँ जो भी अगर जो ग्लानि हो रही है किसी को पाप से कि हाँ जी हमने ये पाप कर दिया और ग्लानि हो रही है, तो बाबा केदारनाथ के धाम में जाएं, प्रभु आपको मुक्त करेंगे उस पाप से, उस ग्लानि से, और आप आगे की ज़िंदगी बढ़िया से जी सकेंगे। तो ये कहानी थी बाबा केदारनाथ धाम की। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरी ये जो वीडियो है बाबा केदारनाथ धाम की वो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और मेरे चैनल को दोस्तों ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ अधिक से अधिक देखिए और अपने ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि बाबा केदारनाथ के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो सके, उनके लोग जा कर के दर्शन कर सकें, पूजन कर सकें, अर्चन कर सकें। और आप लोग भी अपना थोड़ा समय अध्यात्म के लिए निकालते रहिए।
तो आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी आपको। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। जय हो बाबा केदारनाथ। नमः शिवाय दोस्तों।